नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग पंचांग का वीडियो देख रहे होंगे नित्य प्रतिदिन। मैं कई लोगों से पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर कभी कभी देखते हैं। तो जब मैं नित्य बनाता हूँ तो आप नित्य देखना तो चाहिए ही आपको, क्योंकि पंचांग ही वो रहस्य है हमारे जीवन का जो हमको सूर्य और चंद्र, जो प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रत्यक्ष भगवान हैं, उनके करीब लाएगा और उनकी महत्ता को समझाते हुए हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। मून ड्रॉज एनर्जी फ्रॉम सन एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन अर्थ, एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन सन एंड मून इज द कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। तिथिश्च श्री मापनोति। हम लोग पंचांग शुरू करते हैं। आज का दिन 31 जुलाई 2025, थर्सडे, बृहस्पतिवार। तिथि से श्री मापनोति। तिथि है सप्तमी। सप्तमी एक भद्रा तिथि है। भद्रा का मान तब होता है पृथ्वी पर, अशुभ तब होती है जब चंद्र कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होते हैं, जो कि आज नहीं है। इसीलिए यह भद्रा की सप्तमी तिथि अशुभ नहीं है। सप्तमी तिथि बुध के अनुसार फल देती है। क्वालिटी इसकी बुध की है। बुध वर्तमान में वक्री है। इसका मतलब श्री प्राप्त करने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए, रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए, आदर प्राप्त करने के लिए अपने कम्युनिकेशंस को सोच समझ के यूटिलाइज करना पड़ेगा। और क्वांटिटी क्या होगी, सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट है भद्रा, सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट विल बी, सप्तमी विल बी लाइक सैटर्न। सैटर्न अगेन इज वक्री इन उत्तराभाद्र नक्षत्र, मीन राशि। इसका मतलब आज आपको श्री प्राप्त करने के लिए डेली रूटीन, अपने फियर्स, अपने हार्डवर्क, सेंस ऑफ जस्टिस, इन सबको रिव्यू करना पड़ेगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है और वक्री ग्रह का किसी दिन विशेष प्रभाव होता है, वो दिन हम लोगों को ये दर्शाता है कि हम लोगों को कुछ छूट गया है जीवन में, जिसको कि हमको पाना है, जिसको हमको करेक्ट करना है। तो ये सप्तमी तिथि यही दिखाती है। सप्तमी तिथि जब होती है तो कर्क और धनु राशि शून्य हो, दग्ध हो जाती हैं, जल जाती हैं। मैंने कहा था कि कर्क दग्ध राशि में यदि कोई ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। आज के दिन कर्क राशि में बुध वक्री है, जो हम लोग के लिए वरदायक है, वर देने वाले हैं। ये वक्री बुध सूर्यदेव के साथ हैं। हमारी क्रिएटिविटी, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, हमारी सेंस करने की क्षमता, हमारे कम्युनिकेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है आज के दिन। धनु राशि पे कोई ग्रह वक्री नहीं है, और धनु राशि पे शनि, गुरु, मंगल तीनों का प्रभाव है। कन्या राशि से मंगल कन्या राशि में। धनु राशि फॉल फ्रॉम पावर, जंगल की राशि है, पहाड़ों की राशि है। तो दुर्घटना होगी यदि सावधानी नहीं बरती जाएगी। तो देखिए, सप्तमी एक बहुत अच्छी तिथि है क्योंकि इसके देवता है भगवान सूर्य। जो अचला सप्तमी हम लोग मनाते हैं जनवरी में, जब मकर संक्रांति होती है तो मकर में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। एक्चुअली सूर्य तो स्थिर हैं, इट इज द अर्थ विच रोटेट्स, मगर हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस में समझने के लिए ये समझते हैं कि सूर्य मकर राशि में गए, मगर चलना शुरू करते हैं सप्तमी से, इसीलिए अचला सप्तमी बोलते हैं। सूर्यदेव का मूवमेंट सप्तमी से स्टार्ट होता है। इसका तात्पर्य क्या है कहने का? इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कर्मों की जो लेखा जोखा है वो सप्तमी तिथि से एक
विशेष प्रकार की स्पीड कहिए या विशेष प्रकार का एक उसमें गति प्राप्त होती है, जो जिसके लिए जहां एप्लीकेबल हो उसको वो समझे। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुदेव वर्तमान में मिथुन राशि में है, आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा लॉयल्टी का नक्षत्र है। कुत्ते की सेवा करना बड़ा अच्छा फल देता है, ये डॉग्स की सेवा करना। और आर्द्रा नक्षत्र भगवान शिव के आंसू हैं, आंसू फॉर जस्टिस। आर्द्रा नक्षत्र में गुरु चल रहे हैं। यदि आप किसी चीज के लिए आपने आंसू बहा दिया और दिल से प्रायश्चित कर लिया, बिकॉज जुपिटर इज आवर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो ये समय आपको यकीन जानिए बहुत कैरिस्मेटिक रिजल्ट्स दे देगा। आंसू बहाने से मतलब है कि आपको रियल सेंस में अगर प्रायश्चित हुआ तो। टू हैंडल आर्द्रा नक्षत्र यू मस्ट फोकस ऑन रियल सेंस, एसेंस ऑफ रिपेंटेंस। जो प्रायश्चित का जो सार है उसको अपने अंदर समाहित करिए। और गुरुवार के दिन एक और विशेष बात यह है कि कोई भी प्लैनेट अगर आपका पुष्य नक्षत्र में है तो ये आज आपके लिए पुष्य नक्षत्र में बैठा प्लैनेट आपके लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी होगा। और यदि आपका थर्सडे का जन्म भी है तब तो वो प्लैनेट आपको बल्ले बल्ले है। एडिशनल बातें भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं, जो कि आपके नॉलेज को धीरे धीरे रिफाइन करेगा। क्योंकि देखिए, अब हम लोग पंचांग में व्यूज ज़्यादा हों कम हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले संडे को जो व्यूअर्स थे उनके साथ मेरी एक कॉल हुई थी, जूम कॉल। उसमें लोगों के इंटरेस्ट से मेरा उत्साह बढ़ा है। और मेधाअष्टों का ये प्रयास पंचांग के महत्ता को पुनर्स्थापित करने का है। जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके खाना पीना सोना उठना, उन सबसे भी ज़्यादा जरूरी है, किसी भी ईश्वर से भी ज़्यादा जरूरी है पंचांग। क्योंकि पंचांग सूर्य और चंद्र के बीच की रिलेटिव मोशन का रिजल्ट है, जो कि हमारे कॉस्मोस की उत्पत्ति का कारण है, हमारी उत्पत्ति का कारण है। और सूर्य और चंद्र कौन है? देवी की आंखें, ईश्वर की आंखें। अगर आप आंख को नहीं पहचानेंगे और आंख को नहीं हैंडल करेंगे तो ईश्वर आपको देख भी नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि देवी आपको देखे, ईश्वर आपको देखे, तो आपको उनकी आंखों का सम्मान करना ही पड़ेगा, उनके आंखों के द्वारा दिए जाने वाले संदेश के मर्म को समझना ही पड़ेगा। वारात आयुष्यवर्धनम हो गया। तो हमारे जो आज वारात आयुष्यवर्धनम इसलिए कहा जाता है कि वार स्वामी ये बताता है कि हमारे आयु का निर्माण कैसे होगा। घटना दुर्घटना जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डिजायर्स से। तो गुरुदेव वर्तमान में मिथुन राशि में हैं, कम्युनिकेशन की राशि में हैं, काल पुरुष के तीसरे भाव की राशि में हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारा ज्ञान अगर सही दिशा में है और ये जन कल्याण के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम इसका प्रयोग अपने जीवन में सुधार के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त मतलब हैंड्स, हाथ। हस्त को अगर जो संस्कृत में है, हस्त का मतलब होता है हाथी, और हस्त का जानवर होता है बैल। अब ये हाथी और बैल, ये दो से हस्त नक्षत्र को आप समझिए। हस्त की देवी है सवितुर, जो कि देवी गायत्री हैं और भगवान सूर्य का एक फॉर्म है। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र लिखा है वो गायत्री मंत्र हस्त नक्षत्र के लिए ही लिखा गया है, क्योंकि हस्त नक्षत्र काल पुरुष के छठे भाव के बीच में बीचों बीच पड़ता है। मतलब देवी गायत्री, देवी सवितुर हमारे उत्पत्ति का स्रोत है, और जो गायत्री हैं वो उनका ध्यान करना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये तो हम सब लोग करें ही करें। सूर्यदेव की गायत्री आज के दिन बहुत शुभ होगी। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। अगर ओम भूर्भुवः स्वः, आप समझिए गायत्री मंत्र कैसे बना है। ओम
अ उ म। अ इज ब्रह्मा, उ इज विष्णु, म इज महेश। ओम। ठीक है, ये तीनों हैं देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी काली। तो ओम भू भूर भुवः स्वः, पृथ्वी, सूर्यलोक और आकाश, इन सबका ध्यान करते हुए आप भगवान सूर्य को याद करिए। आदित्याय विद्महे। आदित्याय विद्महे मतलब आदित्य आपका नाम है। भास्कराय धीमहि, भास्कर के नाम से हम जानते हैं आपको। तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, सूर्य देव आप हमें ज्ञान दीजिए। ईश्वर को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। किसी भी ईश्वर का गायत्री इसी प्रकार से बनती है। भगवान शिव की गायत्री क्या बनेगी? ओम भूर्भुवः स्वः, महादेवाय धीमहि, महादेवाय विद्महे, शिवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ऐसे विष्णु जी की गायत्री बना लीजिए, उनके 3 नाम को बीच में ऐड करके, विद्महे धीमहि प्रचोदयात्, ये कांस्टेंट रहेंगे। और शुरू में ओम भूर्भुवः स्वः कांस्टेंट है। ये किसी भी देवता से उसकी एनर्जी लेने के लिए ये बहुत शानदार उपाय है। भगवान सूर्य के सामने आप सुबह नहा धोकर बैठिए, आंख बंद करिए, सूर्यदेव की तरफ ध्यान कीजिए और जिस देवता की एनर्जी आपको चाहिए उस देवता का ये मंत्र पढ़िए, आपको बहुत शुभ होगा। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है चित्रा। चित्रा नक्षत्र क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। राजा भगवान दक्ष का नक्षत्र है, दक्ष प्रजापति, जो कि पार्वती जी के ससुर भी थे। भगवान सूर्य जब पैदा हुए तो इतनी ज्यादा गर्मी थी, उनके अंदर हीट थी कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष से कहा, और दक्ष भगवान से कहा, दक्ष के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया और उनके कई टुकड़े किए भगवान सूर्य के, और वो एक टुकड़ा जो दिखता है हमको वो है भगवान सूर्य। तो चित्रा नक्षत्र क्या है? चित्रा नक्षत्र, कोई चित्र जब बनाते हैं हम तो काट छांट करते हैं मूर्ति में, तो पेन होता है, तकलीफ होती है, और फिर वो एक मूर्ति बनती है। तो अगर हम अपने हार्डशिप्स के स्वीकार करें तो जीवन में तो एक सुंदर हमारा आकार बनेगा, सुंदर हमारा चरित्र बनेगा। इसीलिए चित्रा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, अगर आप देखिए तो उनका बॉडी बड़ी वेल शेप्ड होती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये लोग जनरली सुंदर होते हैं, और शरीर से सुंदर होते हैं, और मन से सुंदर होने के लिए उनको जीवन में हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लोग चित्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं या जिनकी कुंडली में चित्रा प्रभावी होता है, उनके फादर उनके साथ नहीं रह पाते हैं, किन्हीं भी कारणों से, या तो दूर दूर रहते हैं या उनको पिता के साथ रहने का सौभाग्य कम प्राप्त होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं प्राप्त होता है, मगर कम प्राप्त होता है। अन्य योगों पे भी डिपेंड करती है ये बात। गुरुवार के दिन चित्रा नक्षत्र एक शुभ योग बनाता है, बट दैट शुभ योग डिपेंड्स ऑन द सैक्रिफाइस, क्योंकि चित्रा नक्षत्र एक सैक्रिफाइस को दिखाता है। चित्र क्या होता है एक्चुअली? हम लोग जो सेल्फी लेते हैं वो भी चित्र है। तो सेल्फी लेते समय हम मुस्कुराते हैं, वैसे ही हम हर समय अगर मुस्कुराएं तो आइडियल होगा, क्योंकि सेल्फी लेते समय मुस्कुराते क्यों है? क्योंकि हम ऐसा दिखना चाहते हैं। यही चित्रा नक्षत्र का मैसेज है। आज के दिन हम जैसा दिखना चाहते हैं उस प्रकार के कर्मों को करें, और उस प्रकार के कर्मों को करने के लिए यदि कोई सेक्रीफाइस करना पड़े अपनी आदतों का, तो उसको हम सेक्रीफाइस करें। योगात रोग निवारणम, योग है साध्य योग। साध्य योग ये श्रवण नक्षत्र में पड़ता है, और इसके देवता हैं विश्वदेव। केतु का नक्षत्र है ये, केतु का योग है ये साध्य योग। केतु वर्तमान में सिंह राशि में है। श्रवण नक्षत्र में पड़ने वाला ये साध्य योग भगवान विष्णु की विशेष कृपा का द्योतक है। जैसा नाम से प्रतीत होता है कि ये किसी भी प्रकार के हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने का योग आकाशीय कृपा देता है, प्रोवाइडेड
वी लिसन टू गुड थिंग्स। श्रवण इज लिसनिंग, ये सुनने का नक्षत्र है। अगर आपको आकाशीय कृपा प्राप्त करनी है तो अच्छा साहित्य, अच्छी चीजें सुनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, किस प्रकार के कर्म करें? तो कर्ण है गर, तत्पश्चात वनिज। गुरु और शुक्र दोनों ही साथ में मिथुन राशि में हैं। कम्युनिकेट करिए, ज्ञान की बातों को कम्युनिकेट करिए, मगर कम्युनिकेशन में याद रखिए गुरु शुक्र अपोजिट एनर्जीज हैं, तो क्रिटिक मत बनिए। डोंट बी क्रिटिक। अगर आप क्रिटिक नहीं बनेंगे तो ये दिन आपको अच्छी एनर्जीज देगा। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। आप घात चक्र पे चलते हैं। घात को मैं कई बार समझा चुका हूं, मगर अभी भी समझाना पड़ रहा है। आप लोग अपने आप से घात देखना शुरू कर लीजिए। हिंदी में ये चार्ट बना दिया है, इस कॉलम को देखना है आपको। यहां पे जो राशि है वो अगर इनमें से किसी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होती है तो उस राशि पे घात माना जाएगा। जैसे आज चंद्रमा है, हस्त नक्षत्र है, तो कन्या राशि में। तो कन्या राशि से अगर आप देखेंगे तो घात कहां पे है? वृषभ पे। तो लिख लीजिए 2 वृषभ। तिथि क्या है? सप्तमी तिथि है, सप्तमी इज भद्रा। तो भद्रा देखिए, भद्रा, ये भद्रा है मिथुन पे और भद्रा है कर्क पे, और भद्रा का घात है सिर्फ 2 राशियों पे, मिथुन और कर्क। तो लिखिए मिथुन और कर्क। तिथि है भद्रा, वार है गुरुवार। तो गुरुवार का ये घात होगा तुला पे, तो ये 7 नंबर। नक्षत्र है चित्रा। चित्रा नक्षत्र किसी भी राशि पे घात नहीं लगाता। दे आर वेरी नाइस पीपल। माह है श्रावण। श्रावण माह घात देगा धनु पे, तो धनु मतलब 9। सूर्य है कर्क राशि में, कर्क का घात है मिथुन पे, तो मिथुन पे एक और मिथुन आ गया। तो आप देखिए आज के दिन एक से ज्यादा फैक्टर्स किस राशि पे अप्लाई हो रहे हैं? मिथुन राशि पे। इसका मतलब मिथुन राशि वाले को, मिथुन में चंद्र हो, मिथुन का लग्न हो, सूर्य मिथुन में हो या महादशा लॉर्ड मिथुन में हो, उनके लिए आज के दिन घात मतलब विशेष सावधानी रखने के लिए डायरेक्ट कर रहा है। अपमान की स्थितियां, अपयश, चोट चपेट इत्यादि की संभावनाएं अन्य राशियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मिथुन पे हैं। और चूंकि चंद्रमा, ये चंद्र है चित्रा में और चंद्र से छठा नक्षत्र पे लत्ता होती है। मैं सिर्फ चंद्रमा से लत्ता की बात कर रहा हूं फिलहाल। लत्ता हर ग्रह के लिए एप्लीकेबल है। वो आगे आने वाले वीडियोस में अगर व्यूज बढ़ेंगे और आप लोग का इंकरेजमेंट होगा तो इसी प्रकार से मैं हर दिन हर ग्रह की लत्ता को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए 3 फिलॉसफीज हैं, थ्योरीज, घात, लत्ता और बाधक। ये अगर तीनों आपको देखना आ गया, किसी भी दिन का निर्णय आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपना स्वयं का। तो चंद्रमा है चित्रा में, तो चित्रा से छठे नक्षत्र पे चंद्रमा का लत्ता होती है, लात मारते हैं। मतलब चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल। तो मूल नक्षत्र पे चंद्रमा जो है वो लात मार रहे हैं। मूल में यदि कोई प्लैनेट हो, मूल में कोई आपका लग्न हो, चंद्र हो, तो आपको आपके मन के विपरीत घटना होने की पूर्ण संभावना है। इत्तेफाक से मंगल उत्तरा फाल्गुनी में है और मंगल की दृष्टि भी धनु राशि पे है और धनु का पहला मूल है। तो इसका मतलब मूल इज इफेक्टेड हैविली ऑन दिस डे, क्योंकि मूल पे शनिदेव की भी दृष्टि है, मूल पे गुरुदेव की भी दृष्टि है। मूल नक्षत्र क्या है?
देवी देवी नैऋति का नक्षत्र है, जो नग्न रहती हैं, क्रोधित रहती हैं। डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। समथिंग इज टू डाई फॉर समथिंग इज टू बॉर्न। किसी एक चीज का खात्मा होगा, कोई नई चीज बनेगी। तो आपको विध्वंस और पुनर्निर्माण, इन दोनों के लिए आज मानसिक रूप से तैयार रहना है। थैंक यू।